Hello and welcome to Percham IS. Today I am going to covering the today's editorial September 1st 2025 एंड जो हमारा फर्स्ट जो एडिटोरियल है रीन्यूड फोकस, इसमें हम बात करते हैं। तो इसमें होता है कि पीएम मोदी ने जापान विजिट किया और दोनों देश के बीच $6 बिलियन के एग्रीमेंट साइन हुए। डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हुई। दोनों कंट्रीज चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे थ्रेट्स को ध्यान में रखकर अपना कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मतलब इंडिया जापान पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट है। एंड जो हमारा आज का जो सेकेंड एडिटोरियल है वो बोलता है कि इंडियाज इकोनॉमिक चर्न द नेक्टर ऑफ ग्रोथ। आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी हर क्राइसिस के बाद और स्ट्रॉन्ग निकलती है। 1991 रिफॉर्म्स, कोविड के बाद ग्रोथ, ये सब देख सकते हैं। अभी जो जीडीपी ग्रोथ 7.8% है और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गया है। टारगेट है 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने की, जर्मनी और जापान को क्रॉस करके। एंड ग्रोथ के ड्राइवर्स है लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, डिजिटल पेमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशंस। मतलब इंडिया की इकोनॉमी के यूपीएस एंड डाउन्स एक तरह से मीन्स अप एंड डाउन्स एक तरह से ग्रोथ के नेक्टर बन गए हैं। एंड जो थर्ड हमारा जो आज का एडिटोरियल है वो बोलता है रिकरेंट इरिटेंट यानी कि डिले इन रिसर्च फंड्स। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को सैलरीज और फेलोशिप टाइम पर नहीं मिलती। इस वजह से उन्हें जॉब्स इनसिक्योरिटी होती है और टैलेंटेड लोग बाहर चले जाते हैं। यंग रिसर्चर्स भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका सजेशन है कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी और टाइमली डिस्टर्बमेंट इंश्योर करना चाहिए। मतलब अगर इंडिया को साइंस और रिसर्च में ग्लोबल लीडर बनना है तो रिसर्चर्स की प्रॉब्लम फिक्स करना बहुत जरूरी है। एंड जो फोर्थ है वो है यूक्रेन एज अ बैटल बिटवीन अमेरिका एंड वाशिंगटन। हाँ, सो यूक्रेन वार सिर्फ रसिया और यूक्रेन की फाइट नहीं है, बल्कि यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वार जल्दी खत्म हो और अमेरिका अपने रिसोर्सेज घर पे यूज करे, लेकिन वाशिंगटन की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अमेरिका अपना ग्लोबल डोमिनेंस बनाए रखे, लाइक मिलिट्री स्पेंडिंग, नाटो या फिर सैंक्शंस जैसे। मतलब असली फाइट यूक्रेन में कम और यूएस के अंदर पॉलिटिक्स कैंप्स के बीच ज्यादा है। ट्रम्प वर्सेस वाशिंगटन। Now moves ahead with today's editorial some basic vocabs like churn. Churn means continuous change to or turbulence. And second is the nectar. Nectar, it means something beneficial or valuable. Third, resilience. Resilience, it means the ability to recover from difficulties. And four is robust, it means strong, healthy or effective. And fifth is the fiscal. Fiscal related to government revenue, spending or taxes. And sixth is the infrastructure. It means basic systems like roads, powers, internet that support the economy. And the seventh is the overtaking. Overtaking, it means the becoming more advanced or powerful than another. And eight is the insecure in the sense of the uncertain, lacking stability. And the ninth is the disbursement, it means ki official payment or release of funds. And the 10th talent drain यानी कि brain drain, it's mean कि skilled people leaving the country for better opportunities. And the 11th is the proxy. Proxy is, it means acting on behalf of something else, like Ukraine war as a proxy for US politics. And the 12th is the hegemony, it's mean ki dominance or leadership of one country or group over others. And the 13th is the prudence, it means ki careful, wise decision making. And the 14th is the consensus, it means general agreement. That's all about the today's editorial.